तो वीडियो में हम करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। यहाँ पे जेएसएससी जेई के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके मुझसे नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। शुरुआत करेंगे सबसे पहला प्रश्न। देखिए किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। द आयरन ओर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पिग आयरन इज, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा हेमेटाइट। अब यहाँ पे ध्यान से आपको देखना है ये पिग आयरन होता क्या है। पिग आयरन आपको पता होगा कि ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है। ब्लास्ट फर्नेस का मतलब है नाम ही है जब फर्नेस, ठीक है। फर्नेस का मतलब चूल्हा होता है, ठीक है। तो ब्लास्ट फर्नेस एक ऐसा चूल्हा होता है, एक ऐसा स्टोव होता है जहां पे हम लोग क्या करते हैं, जहां पे हम लोग डालते हैं आयरन ओर, ठीक है। आयरन ओर, आयरन ओर का मतलब एक ऐसा मटेरियल जिसमें आयरन आराम से आप निकाल सकते हो। तो इसमें आयरन ओर डालते हो आप। आयरन ओर कई प्रकार के होते हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीडराइट, ठीक है। तो ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं हेमेटाइट, तो वही प्रश्न यहाँ पे पूछा था, ठीक है। तो हेमेटाइट, तो कई प्रकार के आयरन ओर हालांकि हो सकते हैं। तो आयरन ओर डालते हैं इसमें हम लोग। उसके बाद इसमें क्या डालते हैं, तो फ्लक्स डालते हैं, ठीक है। तो फ्लक्स के तौर पर हम लोग जनरली इसमें लाइम स्टोन डालते हैं। उसके बाद इसमें हम लोग क्या डालते हैं, इसमें हम लोग डालते हैं कोक, ठीक है। कोक का दो काम होता है। कोक का काम होता है एक तो इसमें जो अंदर में जो चीजें हैं, ठीक है, अंदर में जो आयरन ओर है उसको एक तो हीट ये देता है, ठीक है। दूसरा काम है रिडक्शन करना, ठीक है। रिडक्शन करना का मतलब है ऑक्सीजन को हटाना, क्योंकि हमें पता है कि आयरन ओर का मतलब हुआ Fe2O3 या Fe2O4, ठीक है। तो हम लोग मान के चलते हैं Fe2O3 है फॉर्मूला आयरन ऑक्साइड, यही है आयरन ओर। इससे आपको करना क्या है, ऑक्सीजन को तो हटाना है बस। ऑक्सीजन को हटा दीजिए, आयरन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन को हटाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं। रिडक्शन का मतलब है ऑक्सीजन को हटाना, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन को ऐड करना। बहुत सिंपल सी बात है। तो ये कोक का दो काम होता है, सवाल इस तरह से पूछे जा सकते हैं। तो कोक का क्या दो काम होता है भाई, तो एक तो रिडक्शन करना होता है, मतलब ये ऑक्सीजन को हटा देता है, ठीक है। क्योंकि ये ऑक्सीजन को कैसे हटाता है भाई, तो ये सी जो है, कोक जो है, कोक का मतलब कार्बन, ठीक है। तो ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ जब मिलेगा ये वाला, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। मतलब Fe2O3 जब कार्बन के साथ मिलेगा तो सिंपली समझिए CO2 बना लेगा और ये Fe अलग हो जाएगा। हम सिंपली बात कर रहे हैं, समझ रहे बात। तो ये कार्बन कोक का दो काम हो गया, समझ गए बात यहाँ तक। तो ये चीज होती है ब्लास्ट फर्नेस में, ठीक है। तो ब्लास्ट फर्नेस में क्या निकलता है, पिग आयरन निकलता है। जो फाइनली जो निकलता है उसे हम कहते हैं पिग आयरन। इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक चीज निकलती है स्लैग, ठीक है। एक स्लैग निकलती है, आपने सुना होगा कि स्लैग निकलती है जो सीमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। ये स्लैग होता क्या है भाई, देखिए। अब होता ऐसा है कि आयरन ओर जो है उसमें मिट्टी वाला पदार्थ तो बहुत ज्यादा होगा, फालतू वाली चीजें। अब उसको हम लोग गैंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गैंग। टेक्निकली हम उसको बोलते हैं गैंग। तो ये जो हम लोग फ्लक्स डालते हैं ऊपर से, ठीक है, जो हम लोग जैसे हम लोग उसमें लिमोन लाइम स्टोन डालते हैं, क्यों डालते हैं भाई, ये फ्लक्स जो है ये गैंग के साथ मिलके सिलिकेट बना लेता है। और इसी सिलिकेट का नाम क्या है, इसी एक सिलिकेट को हम लोग स्लैग बोलते हैं। समझ गए बात। तो फ्लक्स का ये रोल है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फ्लक्स का काम क्या है। तो फ्लक्स गैंग के साथ मिक्स होकर सिलिकेट या स्लैग बनाती है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे। अगला सवाल है कंपोजिशन ऑफ आयरन इन हेमेटाइट आयरन, ठीक है। हेमेटाइट ओर होगा यहाँ पे एक्चुअली। तो कंपोजिशन ऑफ आयरन इन हेमेटाइट ओर इज, क्या हो जाएगा, 70% होती है, ठीक है। तो हेमेटाइट ओर में 70% आपको आयरन मिलने वाली है। चलिए नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, अगला सवाल है ब्लास्ट फर्नेस इज यूज टू एक्सट्रैक्ट। ब्लास्ट फर्नेस का क्या यूज करते हैं, तो हमने कहा था अभी कि पिग आयरन निकालते हैं उससे, ठीक है। जो कि पिघला हुआ रूप में होता है, जिसे हम हॉट मेटल भी कहते हैं, ठीक है। चलिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं यदि पसंद आ रही है तो। नेक्स्ट सवाल क्यों चलेंगे, अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ अ ब्लास्ट फर्नेस इज, तो ये 30 मीटर के अराउंड होती है। नेक्स्ट सवाल, द पोर्शन ऑफ ब्लास्ट फर्नेस अबव इट्स वाइडेस्ट क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड, तो इसको हम लोग स्टैक बोलते हैं। तो वाइडेस्ट आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, दिस इज द वाइडेस्ट। तो वाइडेस्ट के ऊपर जो होता है इसे हम क्या कहते हैं, स्टैक कहते हैं। तो मैंने यहाँ पूरा दिखाया, जैसे वाइडेस्ट के ऊपर ये स्टैक हो गई और ये हो गई थ्रोट। ये ऊपर वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग थ्रोट बोलते हैं, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या चलेंगे, अगला सवाल हमारा मैक्सिमम इंटरनल डायमीटर ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस इज अबाउट 9 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, द पोर्शन ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस बिलो इट्स वाइडेस्ट क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड बॉस। तो नीचे वाला जो पोर्शन होता है वाइडेस्ट के नीचे, उसे हम बॉस कहते हैं। दिस इज द वाइडेस्ट पोर्शन और इसे हम बॉस कहते हैं। ये वाला जो पोर्शन है ये बॉस कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, अगला सवाल हमारा क्या है, स्मेल्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ। स्मेल्टिंग क्या होता है भाई, तो स्मेल्टिंग हमने जो अभी कहानी पढ़ी कि हमने एक आयरन ओर डाला, ठीक है, और उसमें हमने क्या डाल दिया, फ्लक्स डाल दिया, एंड फाइनली पिग आयरन निकला।
ये जो प्रोसेस है आयरन निकालने की, इसे ही हम कहते हैं स्मेल्टिंग। तो रिड्यूसिंग द आयरन ओर विद द कार्बन इन द प्रेजेंट ऑफ फ्लक्स, ये ना हमने बोला कि आयरन ओर डालते हैं, ठीक है, तो आयरन ओर को क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है इसका, ठीक है, ऑक्सीजन से हट रहा है, विद कार्बन किससे हट रहा है, तो कार्बन से हट रहा है। हो सकता है आपको यहाँ पे ऑप्शन में कार्बन की जगह अल्मुनियम लिख दें, तो दिमाग में रखना है कैसे भाई, कार्बन से हट रहा है, कार्बन का मतलब हो सकता है नेक्स्ट टाइम में कोक ऑप्शन में दे दे, कार्बन का मतलब कोक ही एक ही चीज है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स आपको डालना ही पड़ेगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, चार्ज ऑफ ब्लास्ट फर्नेस कंसिस्ट ऑफ, तो चार्ज आपको देखना है। अब जैसे ही हम लोग ब्लास्ट फर्नेस में यहाँ पे चार्जिंग जो होती है ना, तो ये चार्जिंग किस तरह से होती है, इसमें आपको कैल्सिनाइड जो ओर होती है वो 8 पार्ट्स होती है, कोक आपको 4 पार्ट्स डालनी होती है, लाइम स्टोन 1 पार्ट डालनी होती है, मतलब दिस इज द रेशियो। रेशियो के सवाल में भी ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल क्या चलेंगे, द फ्यूल यूज्ड इन ब्लास्ट फर्नेस, कौन सा फ्यूल यूज होता है ब्लास्ट फर्नेस में, तो कोक। हमने कहा था कोक का 2 प्रकार से यूज है, एज अ फ्यूल, एज अ फ्यूल, ठीक है, क्योंकि ये हीट देती है, दूसरा काम इसका क्या होता है, रिडक्शन करना। नेक्स्ट सवाल हमारा, कोक इन द चार्ज ऑफ ब्लास्ट फर्नेस, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ वही ऑप्शन है, सप्लाइज हीट टू रिड्यूस ओर एंड मेल्ट द आयरन, तो 2 काम इसने किया, एक तो हीट दिया, दूसरा मेल्ट द आयरन, ठीक है, रिड्यूस किया, एक और को रिड्यूस किया मतलब ऑक्सीजन को हटाया, दूसरा मेल्ट भी किया मतलब हीट भी ये दे रहा है। नेक्स्ट सवाल, द चार्ज इज फेड इनटू ब्लास्ट फर्नेस थ्रू द, चार्ज कैसे हम लोग करते हैं, ऊपर से करते हैं जिसे हम थ्रोट कहते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग बात करें, तो इन द लोअर पार्ट ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस, जोन ऑफ फ्यूजन जिसे हम कहते हैं, ठीक है, टेम्परेचर कितना होता है, तो 1200 से 1300 डिग्री सी ये होती है, ठीक है। नेक्स्ट मिडिल पार्ट जो होता है जिसे हम जोन ऑफ एब्जॉर्प्शन कहते हैं, टेम्परेचर कितनी होती है, तो 800 से 1000 डिग्री सी होती है। नेक्स्ट सवाल हमारा, टेम्परेचर इन द अपर पार्ट ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस जोन ऑफ रिडक्शन इज, तो जैसे तैसे ऊपर की ओर जाएंगे टेम्परेचर घटेगा, क्यों, क्योंकि नीचे से जो है आपको हीट हम लोग देते हैं, तो डेफिनेटली ऊपर आपकी टेम्परेचर कम होगी, यहाँ पे दैट ऑफ मिडिल पार्ट तो लेस देन होगा, वही बोला है लेस देन होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कास्ट आयरन इज, ठीक है, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो कास्ट आयरन की होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है। कास्ट आयरन जब आप लोग बात करेंगे ना, तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का मतलब है कि आप लोग ऊपर से कंप्रेस कर रहे हैं तो वो ज्यादा झेल सकता है, ठीक है, लेकिन आप उसको खींचेंगे, टेंसाइल का मतलब यदि आप खींचेंगे कास्ट आयरन को तो टूट जाएगी वो, क्योंकि इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है, ठीक है, टेंसाइल का मतलब इस तरह से खींचना और कंप्रेसिव का मतलब ऊपर से दबाना। चलिए तो यहाँ पे मोर देन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा, सल्फर क्या करता है, तो सल्फर जो है वो हार्डनेस को बढ़ाता है एंड ब्रिटलनेस को बढ़ाता है। नेक्स्ट सवाल क्यों चलेंगे, अगला सवाल हमारा, इन हाई स्पीड स्टील, इसे हम एच एस स्टील भी बोलते हैं, तो एच एस में मैग्नीज इज यूज टू टफर द मेटल एंड इंक्रीज इट्स, क्या इंक्रीज करता है, तो क्रिटिकल टेम्परेचर को ये इंक्रीज करता है। नेक्स्ट सवाल क्यों चलेंगे, सिलिकॉन इन कास्ट आयरन क्या करता है, द मेक्स द आयरन सॉफ्ट एंड इजीली मशीनेबल, तो इस तरह से इन चीजों को आपको याद रखना पड़ेगा कि सिलिकॉन का क्या रोल है, ठीक है। अगला सवाल, द स्टील वाइजली यूज्ड फॉर मेकिंग प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज निकल स्टील। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे, a small percentage of boron is added to the steel in order to increase hardenability, very very important। and the next question is, the vanadium when added to steel increases its tensile strength, right। नेक्स्ट सवाल क्यों चलेंगे, टंगस्टन ऐड करते हैं तो क्या करता है, ये रेज करता है क्रिटिकल टेम्परेचर को। नेक्स्ट सवाल क्यों चलेंगे, किल्ड स्टील, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो किल्ड स्टील जो होता है वो फ्री फ्रॉम ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट सवाल, which of the following material has zero coefficient of expansion, very very important, and this is in war, okay। So next question is, the machinability of steel is improved by, machinability का मतलब यह होता है कि मशीनिंग प्रोसेस जब आप करोगे किसी के ऊपर, आपको इसमें फिनिशिंग करनी है, तो जब आप मशीनिंग करोगे तो वो कैसे जो है मतलब इंप्रूव होगा, आपको क्या डालने से किसी भी एक मटेरियल की मशीनिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, तो सही आंसर होगा सल्फर, लेड एंड फॉस्फोरस। नेक्स्ट सवाल हमारा, द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन इन स्टील कॉजेज एम्ब्रिटलमेंट, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, स्टील, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से सवाल आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि यहीं से सवाल आपका ज्यादा लाइक करता है। हम बात करें सिलेबस की, क्योंकि आपको दिया है क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील की, ठीक है, तो यहाँ से सवाल ज्यादा पूछने की संभावना है। सवाल क्या है, स्टील विद 0.8% कार्बन एंड 100% पेयरलाइट, इसे हम कहते हैं यूटेक्टाइड स्टील, ठीक है। नेक्स्ट, यूटेक्टाइड स्टील का मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है भाई, तो इसमें पियरलाइट ओनली होता है। नेक्स्ट सवाल हमारा, पियरलाइट क्या होता है, तो 13% सीमेंटाइड एंड 87% फेराइट, ठीक है। तो वीडियो में बने रहे, हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं जो सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। क्रोमियम व्हेन एडेड टू स्टील,
तो क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस द टेंसाइल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट सवाल हमारा, कटिंग टूल्स आर मेड फ्रॉम, तो हाई स्पीड स्टील हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, अलॉय स्टील विच इज वर्क हार्डेबल एंड विच इज यूज टू मेक द ब्लेड्स ऑफ बुलडोजर, ठीक है, बकेट फील, एक्सकेवेटर एंड अदर अर्थ मूविंग इक्विपमेंट कंटेन आयरन, कार्बन एंड, इसमें और क्या होता है, तो मैंगनीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या चलेंगे, नेक्स्ट सवाल, विच द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग हॉट हार्डनेस ऑफ द कटिंग टूल मटेरियल्स, तो ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल क्या चलेंगे, द alloying element which reduces the formation of iron sulfide in steel is manganese, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारा, द allowing for magnet is element which increases residual magnetism and coercive magnetic force in steel is cobalt, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट, शॉक रेजिस्टेंस ऑफ स्टील इज इंक्रीज बाय एडिंग निकल एंड क्रोमियम। नेक्स्ट सवाल हमारा, द स्टील वाइडली यूज फॉर मोटर कार क्रैंकशाफ्ट इज क्रोम स्टील, जो मोटर कार का जो क्रैंकशाफ्ट होता है, मतलब वो वाला जो क्रैंकशाफ्ट आपने देखा होगा, ठीक है, इस तरह से होता है वो क्रैंकशाफ्ट, आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। ये जो क्रैंकशाफ्ट होती है, तो ये क्रैंकशाफ्ट का यूज क्या, क्रोम स्टील का बना होता है, ये क्यूब काफी मजबूत होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारा, द मेन अलॉइंग एलिमेंट हाई स्टील इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग proportion are vanadium, chromium and tungsten. Silicon steel is widely used for ऑप्शन सी जनरेटर ट्रांसफार्मर इन द फॉर्म ऑफ लेमिनेटेड कोर। ये आपका इलेक्ट्रिकल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सवाल कई बार पूछ भी चुका है एग्जाम में। चिल्ड कास्ट आयरन इज प्रोड्यूस्ड बाय क्विक कूलिंग ऑफ मोल्टन कास्ट आयरन। नेक्स्ट सवाल हमारा, नॉड्यूलर कास्ट आयरन इज प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग व्हिच मटेरियल टू द मोल्टन कास्ट आयरन, तो यहाँ पे मैग्नीशियम होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, मैलिएबल कास्ट आयरन इज प्रोड्यूस्ड, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा फ्रॉम व्हाइट कास्ट आयरन बाय एनेलिंग प्रोसेस। नेक्स्ट सवाल, द एडिंग ऑफ मैग्नीशियम टू कास्ट आयरन इंक्रीजेज इट्स डक्टिलिटी, स्ट्रेंथ इन टेंशन। देखिए जहां पे हम लोग समझने की कोशिश करनी है, वहां पे मैं डिटेल में समझाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इंप्योरिटीज इन कास्ट आयरन मेक इट्स हार्ड एंड ब्रिटल, तो हार्ड एंड ब्रिटल ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कास्ट आयरन में कैसे होता है, तो सल्फर के वजह से होता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल हमारा, व्हेन एलिमेंट्स लाइक निकल, chromium, copper and molybdenum, ठीक है, are added to the molten cast iron, it produces alloy cast iron. नेक्स्ट सवाल, which of the following display properties similar to that of steel, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल, for pipe fitting like elbow, T, union, etc. of the following preferred, क्या यूज करेंगे, तो malleable iron यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, the brown smoke during the operation of Bessemer converter indicates that, this is very very important, ठीक है, जब वेरी वेरी करेंगे उसको जरूर याद करिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए, एयर इज बर्निंग आउट सिलिकॉन एंड मैग्नीज, तो सिलिकॉन एंड बर्निंग जब मैग्नीज बर्न होता है ना, तो ये आपको दिखेगा ब्राउन स्मोक, जो चिमनी लगी होती है ना, तो आपको चिमनी से है ब्राउन स्मोक आपको नहीं जरूर देखा होगा कभी ना कभी। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या चलेंगे, स्टील प्रोड्यूस्ड बाय सीमेंटेशन प्रोसेस इज नोन एज ब्लिस्टर स्टील, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल, द इलेक्ट्रिक प्रोसेस ऑफ स्टील मेकिंग इज स्पेशली अडॉप्टेड टू ऑल ऑफ दिस, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारा, सिलिकॉन इज एडेड इन लो कार्बन स्टील टू मेक द स्टील टफर एंड हार्डर, ठीक है। तो आप देखेंगे कि एक ही मटेरियल का स्टील में आप मिक्स करोगे तो कुछ और यूज होगा, आप उसको अलग चीज में यूज करेंगे तो कुछ और इम्पैक्ट आएगा, ठीक है, तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी। मैंगनीज इज एडेड इन लो कार्बन स्टील टू, ऑप्शन सी, मेक द स्टील डक्टाइल एंड गुड बेंडिंग क्वालिटीज, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, स्टील अलॉइंग कंटेन 37, देखिए यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार्ट हो रहा है, एंड स्टील अलॉइंग कंटेन 36% निकल, इसको हम लोग इनवार बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारा, मटेरियल वाइडली यूज्ड फॉर मेकिंग पेंडुलम ऑफ क्लॉक इज निकल स्टील। नेक्स्ट सवाल, रेड फ्लेम ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ बेसिमर कन्वर्टर इंडिकेट्स, तो रेड फ्लेम जब होगा तो क्या हो, इसका मतलब शो क्या कर रहा है, तो रेड फ्लेम डज नॉट अकर, होता ही नहीं है रेड फ्लेम, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारा, which of the following is added in low carbon steel to prevent them from the becoming porous, पोरस का मतलब होता है कि उसमें होल्स वगैरह हो जाना, ठीक है। पोरोसिटी का मतलब होता है वो एक टाइप का होल्स, मतलब कि गैप जो है, बीच में जो गैप होती है ना, वो ज्यादा हो जाना, जो वॉइड हम लोग बोलते हैं कि वॉइड जो होती है वो ज्यादा हो जाती है, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। नेक्स्ट सवाल हमारा, इन कार्बन स्टील विच रेजेस द इल्ड पॉइंट एंड इंप्रूव्स द रेजिस्टेंस टू एटमॉस्फेरिक कोरोजन, तो फास्फोरस विल द राइट आंसर। Which of the following when used in ordinary low carbon steel makes the metal ductile and of good bending qualities, manganese, ठीक है। In low carbon steel presence of small quantity of sulfur improves musculature, हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। इन एसिडिक बेशेमर प्रोसेस द फर्नेस इज लाइंड विद सिलिका ब्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारा, इन बेशेमर बेसिक बेशेमर जो प्रोसेस होता है
फर्नेस को लाइन हम लोग करते हैं, फर्नेस में जो लाइन होती है उसको हम लोग कैसे कहते हैं, मिक्सचर ऑफ टार एंड बर्न डोलोमाइट ब्रिक्स। नेक्स्ट सवाल हमारा, डुप्लेक्स प्रोसेस ऑफ स्टील इज कॉम्बिनेशन ऑफ, डुप्लेक्स क्या होता है, तो एसिड बेसेमर और बेसिक ओपन अर्थ प्रोसेस, ये का मतलब दोनों का मिक्सअप है। परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेनिंग रॉट आयरन, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी कम होती है इसमें 0.02%। रॉट आयरन क्या होता है अभी, तो रॉट आयरन एक डक्टाइल भी होता है, इजिली फोर्स्ड वेल्डेड हो सकता है, कैन नॉट सडन, ये जो है बहुत प्योर होता है, मतलब इसमें आप शॉक वगैरह बर्दाश्त करने की क्षमता कम होती है। तो ऑल ऑफ दिस सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर चलेंगे हम लोग, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने लिख ही दिया है हमने, स्टील कंटेनिंग अप टू 0.15% जो है यदि उसमें होता है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेड माइल स्टील। तो हम लोग कार्बन की बात कर रहे हैं, मतलब कार्बन इसमें 0.15 होगा, तो क्या होगा वो, डेड माइल स्टील। यहाँ से जितने प्रश्न आप देख पा रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में आ रहे हैं, ये भी आ रहा है। स्टील कंटेनिंग 0.15 टू 0.3% कार्बन, इसको माइल्ड स्टील बोलेंगे। उसके बाद 0.3 टू 0.8% है, उसको मीडियम कार्बन स्टील बोलेंगे। 0.8 टू 1.5% है, उसको हाई कार्बन स्टील बोलेंगे। तो अलग अलग बुक में आपने अलग अलग हो सकता है देखा होगा, आर स्कूल में आपने यदि पढ़ा होगा तो उसमें गलत दिया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलेंगे। ग्रे कास्ट आयरन क्या होता है, कार्बन इन द फॉर्म ऑफ फ्री ग्रेफाइट। तो ग्रे कास्ट आयरन में क्या होता है कि फ्री ग्रेफाइट के फॉर्म में ये जो है कार्बन होती है, मतलब इसलिए क्या होता है कि ये बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता, सॉफ्ट होता है और मशीनेबल, इजिली मशीन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा क्या है, व्हेन फाइलिंग और मशीनिंग कास्ट आयरन मेक्स आवर हैंड ब्लैक, वही हमने देखा, देखिए फाइलिंग आराम से कर सकते हो, तो ये फ्री ग्रेफाइट के कारण हमारे हाथ में लग जाता है ब्लैक टाइप की यहाँ पे मटेरियल, ठीक है। नेक्स्ट सवाल हमारा, कनेक्टिंग रॉड जो है वो किसका बना होता है, तो मीडियम कार्बन स्टील का बना होता है। नेक्स्ट, अलाउइंग एलिमेंट विच कैन प्रोड्यूस टंगस्टन इन हाई स्पीड इज मॉलिब्डेनम। तो यहाँ तक सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने करा दिया है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।